Assalamu alaikum. Welcome back again. I'm here for you. Okay, so today I'm gonna continue interpersonal communication. हमने last lecture में intrapersonal communication को cover किया था. I hope you understood the intrapersonal communication, but if still you are not able to understand something because थोड़ा सा difference है points के अंदर. So if you're not able to understand exactly what is the exact difference between different definitions like self-esteem and self-confidence and perspective and values and attitude and belief, so I'm here for you and definitely I will let you know कि मुझे WhatsApp कर सकते हैं, मुझे आप कॉल कर सकते हैं, I'm gonna clear you. ठीक है जी. So today I'm gonna continue from interpersonal communication. आज हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? It's a new topic and I'm gonna continue from interpersonal communication. So as you know, let me write first. As you know that we are at chapter number किस पे है बेटा? 4 पे हैं. ठीक है. और हमारा जो लेक्चर है वो कौन सा है बेटा? या मुझे लेक्चर को आगे लिखने दें. Let me write the lecture thereafter. जी. So लेक्चर नंबर 32 ऐसी है बेटा. और आज जो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ that is the आज कौन सा टॉपिक कंटिन्यू करने वाला हूँ? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. सो interpersonal communication. Okay, let me see from the book के exactly क्या heading given है ताकि you should know कि मैं कहाँ से continue करने वाला हूँ. Yes, it's exactly the interpersonal communication. So I'm going to continue from here. So this is the second topic of chapter number 4. Okay ji. So be with me as usual. First I will go through the book. Okay ji. And then I'm going to explain to you. मुझे कोई इश्यू नहीं है बेटा, मैं आपको वैसे प्रेजेंटेशन भी दे सकता हूँ, मैं वैसे भी आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है बड़ी स्प्रेड है, वो पूरे पाकिस्तान से जो है ना ये लेक्चर गो थ्रू करने वाले हैं. सो मुझे नहीं पता कि आप लोगों की एक्चुअल कैपेबिलिटीज़ क्या है. कुछ लोगों की इंग्लिश बड़ी वीक होती है तो उनको वर्ड बाय वर्ड समझाना पड़ता है. अब मेरी भी थोड़ी सी कंपल्शन है, थोड़ी सी मेरी भी मजबूरी है कि आई हैव टू गो वर्ड बाय वर्ड ताकि इसमें सारे कवर्ड हो जाएं. वो बच्चे की जो प्रेजेंटेशन डिमांड कर रहे हैं, मैं प्रेजेंटेशन एट द एंड में प्रेजेंटेशन के स्टाइल में भी एक्सप्लेन करता हूँ जब मैं उसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ. अदरवाइज जो है ना मैं वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करता हूँ ताकि इसमें सारी ऑडियंस या सारे स्टूडेंट्स कवर्ड हो जाए. ठीक है जी. सो लेट मी गो थ्रू. आई एम गोना कंटिन्यू फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. कहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा? इंट्रोडक्शन से कंटिन्यू कर रहा हूँ. सो लेट मी राइट फर्स्ट द इंट्रोडक्शन. 2.1 क्या है बेटा? 2.1 ओके, इंट्रोडक्शन. I'm going to continue from the introduction. Ji. So interpersonal communication is the communication that takes place between individual who has a relationship between them. ठीक है. आपको बेटा मैंने पहले भी बताया था कि interpersonal communication क्या होती है, as you know very well, कि जिनके साथ हमारा कोई ताल्लुक होता है, जिनके साथ हमारा कोई रिलेशनशिप होता है, हम उन्हीं के साथ ही कम्युनिकेशन करना चाहते हैं. यहाँ तक ओके हो गया? जिसके साथ आपका ताल्लुक नहीं है, you will never communicate with that person. It occurs when messages are sent and received. ये interpersonal communication तभी होती है जब messages को forward किया जाता है और receive किया. जिस तरह से मैं अभी message आपको forward कर रहा हूँ और आप मेरे message को receive कर रहे हो. So this is called the perfect example of the interpersonal communication. और when meanings are assigned to such messages, जब आप मैसेज रिसीव करते हो तो डेफिनेटली आप उसका मीनिंग असाइन करते हो कि इसका मतलब क्या है, आप उसको समझने की कोशिश करते हो. ठीक है. सो उसके बाद है बेटा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में नॉट बी अफेक्टेड बाय द, हमने पढ़ा था कि डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं जब दो पर्सन आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, दो ग्रुप्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं या दो पार्टीज आपस में कम्युनिकेशन करती हैं, तो उनके डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं.
डिफरेंट इश्यूज होते हैं, लाइक नॉइस का इश्यू होता है, हमने पढ़ा था, डिस्टॉर्शन का इश्यू होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स का इश्यू होता है, हमने चैप्टर 2 में वो डिटेल में पढ़े हैं। इम्प्लॉयड मैसेजेस होते हैं, जो लास्ट टॉपिक था वो हमने डिटेल में पढ़ा था, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कि जब भी हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये कहना चाह रहा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में बी अफेक्टेड बाय नॉइस, ठीक है, फॉलो अ कॉन्टेक्स्ट, वो नॉइस से इंपैक्ट होती है, नॉइस प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसमें फिजिकल नॉइस भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल नॉइस भी हो सकती है, फिजियोलॉजिकल नॉइस भी हो सकती है और सिमेंटिक नॉइस भी हो सकती है। फॉलो, हमें कॉन्टेक्स्ट को फॉलो करना पड़ता है, जो हमने पहले पढ़ा था कि जिस कॉन्टेक्स्ट में होगा उसके मुताबिक हमें बात करनी पड़ती है। एंड कंटेन चांस ऑफ फीडबैक डेफिनेटली व्हेन वी टॉक विद सम अदर पर्सन, सो वी रिक्वायर अ फीडबैक। हम उससे पूछना चाहते हैं कि आपको क्या अंडरस्टैंड हुआ, तो हमें बताएं कि आपने इसको कितना गो थ्रू किया है, ठीक है जी। दैट्स कॉल्ड द फीडबैक दैट वी हैव गॉन थ्रू ऑलरेडी, ठीक है जी। सो आई एम डन विद द इंट्रोडक्शन एंड देन आई एम गोना एक्सप्लेन टू यू मेजर बेनिफिट्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है जी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, प्लीज विद मी, द नेक्स्ट टॉपिक इज द मेजर बेनिफिट्स ऑफ द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसके अंदर फर्दर हेडिंग है मेजर बेनिफिट्स ऑफ द मेजर benefits of the interpersonal कम्युनिकेशन, ठीक है जी। सो मेजर बेनिफिट आई एम गोइंग टू डिस्कस टू यू। सो अभी तक बेटा जो पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ, आई एम डन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, आई एम डन विद दिस पार्ट। तो जो जिस जिस तरह से मैं हेडिंग्स को गो थ्रू करूंगा, आई एम गोना टेक इट फॉर यू। तो सो यू शुड नो दैट वेयर आई एम राइट नाउ। ओके, गुड हो गया? बी विद मी, आर यू विद मी? Okay, that's great जी। So major benefits कौन से होते हैं interpersonal communication के? The overall benefit of interpersonal communication can be broadly categorized into two groups। कितने ग्रुप्स हैं बेटा? दो ग्रुप्स में interpersonal communication होती है। The one is the personal or social and the second one is the professional। पर्सनल और सोशल, जब आप किसी बंदे के साथ बात करते हैं, जब किसी ग्रुप के साथ बात करते हैं, जिस तरह से आप के 5-6 दोस्त हैं, आप उनके साथ इकट्ठे होकर बात करते हैं, ग्रुप में बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड सोशल कम्युनिकेशन। सो दो ग्रुप्स में हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक तो हमारी जो पर्सनल लाइफ है, जो हमारी फैमिली की लाइफ है, जो हमारी दोस्त यार की लाइफ है, और दूसरी जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो प्रोफेशनल, लाइक दिस कम्युनिकेशन द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, दिस नॉट अ सोशल और दिस इज नॉट अ पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है जी। सो लेट्स गो टू द फर्दर पर्सनल और सोशल कम्युनिकेशन। द पहला बेनिफिट आई एम गोना एक्सप्लेन टू यू, पर्सनल और सोशल। टू अ ग्रेट एक्सटेंट आवर पर्सनल accomplishments and joys depend on our effectiveness as interpersonal communication, ठीक है जी। हमारी खुशी जो है, देखिए, हम जिंदगी में अपने आप को कितना कामयाब समझते हैं, या हमारी जो खुशी है, जो खुशी हैप्पीनेस जो है, वो डिपेंड करती है कि हम अपने चाहने वालों के साथ कितना अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं। लाइक आप अपनी फैमिली से कितना अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हो, अपने दोस्तों के साथ आप कितनी अच्छी कम्युनिकेशन है। ओके, जस्ट थिंक अबाउट कि अगर आपके पेरेंट्स आपसे नाराज हैं तो आप कितना सैड फील करने वाले हो। अगर आपका एक दोस्त आपसे नाराज हो गया तो हाउ मच यू आर गोना फील सैड और बैड। ओके, तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो खुशी का जो मायार है, ओके, हमारी हैप्पीनेस जो डिटरमिन करती है वो हम कितना अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं विद आवर फैमिली मेंबर्स और विद आवर फ्रेंड्स। द बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप्स आर मेड, हम ये रिलेशनशिप बनाते हैं, बॉन्ड हम बनाते हैं, पहले बनाते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप होगा तो कम्युनिकेशन होगी। रिलेशनशिप पहले बनते हैं, सस्टेन बनाना बड़ा आसान है, आजकल तो ऐसे बनते हैं रिलेशनशिप, निभाना बड़ा मुश्किल होता है। तो कहना चाह रहा है कि सस्टेन, उनको सिर्फ बनाना नहीं होता। आजकल आपके फेसबुक में प्रोफाइल में प्रोबेबली 1000 फ्रेंड्स होते हैं, ऐसा ही है। एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की, दोस्त बन गया, दोस्त तो बन गया, लेकिन उसके बाद तो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही है, हो भी रही है तो मतलब की हो रही है। तो मतलब सस्टेन करना कि जरूरत, सस्टेन होता है कि जरूरत के टाइम पे वो आपको कितना हेल्प आउट करता है। दैट इज कॉल्ड द रियल रिलेशनशिप। लेकिन होता ये है कि हमारी प्रोफाइल में हजारों के हिसाब से जो है ना वो कॉन्टेक्ट्स ऐड होते हैं, लेकिन जब जरूरत पेश आती है तो कोई भी आपको ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं करता। ये सिर्फ ये कह देंगे कि मे Almighty bless upon you, may Almighty ease your problem, लेकिन कोई फिजिकली आपको हेल्प आउट करने ऐसा नहीं आता, माँ सिवाय आपके फैमिली के कुछ मेंबर्स के। तो ये कहना चाह रहा है कि रिलेशनशिप्स आर मेड, पहले उनको बनाया जाता है, फिर सस्टेन एंड एट टाइम ब्रोकन थ्रू आवर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और फिर टूटते भी हैं, बनते हैं और टूटते भी हैं, ब्रोकन भी होते हैं, और थ्रू आवर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जब हम दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। द सक्सेस ऑफ आवर फैमिली रिलेशनशिप depends heavily upon the interpersonal communication among the members
among them, ठीक है जी। सो हमारी फैमिली इतनी ही खुशहाल होगी, हमारी फैमिली इतनी ही हैप्पी होगी कि जितना उनका आपस में जो उनकी कम्युनिकेशन है वो कितनी अच्छी हो रही है, ठीक है। ओके, इफ योर फैमिली इज हैप्पी, the key factor is that all the members are connected with each other. If your family is not happy, everyday conflicts are there, it means the communication problem, कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप है बीच में, ठीक है जी। सो आपकी जो पर्सनल हैप्पीनेस है उसकी जो बुनियाद है कि आप दूसरों के साथ दूसरों को कितनी आसानियां बांटते हैं, दूसरों को कितनी खुशियां प्रोवाइड करते हैं, या वो आपको कितनी खुशियां प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द पर्सनल और सोशल कम्युनिकेशन। सो आई एम डन विद इट, नाउ आई एम मूविंग फॉर द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। सो लेट मी राइट फर्स्ट, ऐसे ही है बेटा, लेट मी राइट फर्स्ट। सो द पहला मैंने पॉइंट कवर कर दिया, पहला पॉइंट मैंने कवर कर दिया, वो कौन से, पहला पॉइंट कौन से, पर्सनल और सोशल। अब दूसरा बेनिफिट कौन सा डिस्कस कर, दूसरा बेनिफिट कौन सा, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। द सेकंड वन इज द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जी। सो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या होती है बेटा, अभी राइट नाउ आई एम टॉकिंग विद यू, दिस कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। Okay. So the ability to communicate interpersonally is acknowledged to be a key to professional success. अगर आप CA definitely you want to become chartered accountant, तो ये जो आपकी professional success है किस पे depend कर रही है, how good you are communicating with me or how good I am communicating with you, mean how good I am delivering to you and how good you are understanding or how good you are listening to it, ठीक है जी। तो ये कहना चाह रहा है कि आपकी जो professional success है वो भी जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी उस वक्त तक आप अपनी इवन प्रोफेशनल सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते। फ्रॉम द फर्स्ट इंटरव्यू एज एन इंटर्नी, आपकी जो प्रोफेशनल जॉब शुरू होती है, एक्चुअल जो जॉब शुरू होती है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, जब फर्स्ट आपकी जो जॉब के लिए आप जाते हो तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो फ्रॉम द फर्स्ट इंटरव्यू एज एन इंटर्नी टू पार्टिसिपेटिंग इन एंड देन लीडिंग मीटिंग, इफ यू आर बीइंग हायर्ड तो फिर आप मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हो। द एस्पिरेंट्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल विल लार्जली डिटरमिन हिज और हर सक्सेस, ठीक है जी। एस्पिरेंट्स इंटरपर्सनल कि वो एस्पिरेंट्स वो कितना मोटिवेटेड है, कितना वो इंथुजियास्टिक होके वो कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है। एस्पिरेंट्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल जो है विल लार्जली डिटरमिन हिज और हर सक्सेस, वो उसकी सक्सेस का बायस बनेगी। यहाँ तक ओके हो गया, डन, फाइन जी। इट हैज बिकम अ वाइडली नोन फैक्ट दैट amongst the various attributes interpersonal and among the various attributes communication and interpersonal communication are accorded high priority in hiring decisions, ठीक है जी। So आपकी पर्सनल कम्युनिकेशन जितनी मर्जी अच्छी हो, आपके चाहे लाखों दोस्त हों, आपके फॉलोअर्स हों सोशल मीडिया पे, ठीक है जी, सब्सक्राइब किया हुआ आपके चैनल पे, दैट इज नॉट अ सक्सेस, ओके। जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो उस वक्त वो देखते हैं कि हाउ गुड यू कैन कम्युनिकेट फेस टू फेस, देखिए आप दूसरों के साथ फेस टू फेस कितना अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हो, ओके। सो आप दूसरों को कितना कन्विंस कर सकते हो, दैट इज अ की टू हायर यू फॉर अ जॉब, ठीक है, अगर समझ आई, ओके। क्योंकि आपने वहां पर जो जॉब करनी है वो दूसरों के साथ मिलके जॉब करनी है, ओके। तो वो जो दूसरों के साथ आपने मिलके जॉब करनी है, तो आप में वो स्किल होनी चाहिए कि आप उनकी बात को सुन सकें और आप अपनी बात को प्रॉपर वे में कन्वे भी कर सकें, ठीक है जी। क्योंकि जो काम होते हैं वो बाहिमी कोऑर्डिनेट करके होते हैं, वो मतलब हम अकेले काम नहीं कर सकते, आपको पता ही है बेटा, ठीक। किसी भी कंपनी में जब भी आपने जॉब करनी है तो आप इकट्ठे होकर काम करेंगे, पूरी टीम होगी और पूरी टीम जितने अच्छे तरीके से आपस में कम्युनिकेशन करेगी, टास्क इतना ही अच्छे तरीके से परफॉर्म होगा। यहाँ तक ओके हो गया, आई एम डन। सो नेक्स्ट इज बेटा द नेचर ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट आई एम गोना गो थ्रू, the next is the nature of interpersonal communication. So 2.1 हो गया, now move for the 2.2, the nature of interpersonal communication जी। So should I remove it? Yes, I'm gonna remove it जी। So अब मैं 2.2 पे मूव कर रहा हूँ।
टू पे the nature of interpersonal communication. ठीक है जी, अब मैं यहाँ से कंटिन्यू करने लगा हूँ. सो द नेचर ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, आपको पहले पॉइंट लिख दूं या बाद में लिखूं? अगर मैं इसका पॉइंट लिखने पर आया तो टाइम काफ़ी आई थिंक लग जाने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं यहाँ पे. सो लेट मी एक्सप्लेन. आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. जी बेटा, सो वर्बल nature of interpersonal communication, verbal and non-verbal interaction between two or more independent individuals. अच्छा, verbal and non-verbal interaction. बेटा अभी जो आपके साथ मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मैं बोल के भी कम्युनिकेशन कर रहा हूँ और साथ हाथों के इशारे भी कर रहा हूँ, साथ मेरी बॉडी मूव कर रही है, ऐसे ही है ना. मैं बोल भी रहा हूँ और साथ आप मुझे देख भी पा रहे हो. तो ये जो दोनों कम्युनिकेशन है कौन सी हैं? वर्बल एंड नॉन वर्बल. नो यू आर लिसनिंग टू मी, ओके, मेरे हाथ भी मूव कर रहे हैं, मेरी बॉडी भी मूव कर रही है, मेरी आईज भी ब्लिंक कर रही हैं. तो ये जो मूवमेंट है कौन सी, ये जो कम्युनिकेशन है कौन सी है? ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. सो जब भी मैं आपसे बात करता हूँ या जब भी आप किसी पर्सन से बात करते हो तो आपकी कम्युनिकेशन दो का कम्बिनेशन होती है. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द वर्बल कम्युनिकेशन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. यहाँ तक ओके हो गया? तो ये कहना चाह रहा है वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शन, मिलना आपस में बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, जो आपस में बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, आज़ाद होते हैं. जब उनके साथ आपस में जब वो आपस मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन डिलीवर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है कि वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं. ठीक है, दो पर्सन, इंडिपेंडेंट पर्सन, ओके, जो बिल्कुल फ्री है एंड दे आर गोना टॉक विद ईच अदर. और जब आपस में बात करते हैं तो वर्बली भी करते हैं और नॉन वर्बली करते हैं. समझ लाइक मैं आपको ऐसे करता हूँ, किया जाता है बच्चों कैसे. ये कौन सी कम्युनिकेशन है? यहाँ बोल के कम्युनिकेशन ही की गई, लेकिन एक आवाज है, और ये जो आवाज है दैट इज कॉल्ड दी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ओके हो गया? तो समटाइम हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, समटाइम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, समटाइम हम दोनों कम्युनिकेशन, लाइक अभी राइट नाउ आई एम डूइंग द बोथ कम्युनिकेशंस. ठीक है, मेरी बॉडी की कम्युनिकेशन भी आपके साथ हो रही है और मैं आपके साथ वर्ड्स भी यूज कर रहा हूँ. दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जी, तो दिस सिंपल डेफिनेशन इंटेल्स द वैरायटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एज डिस्कस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ. ठीक है, जब हम वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो वो डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं वर्बल की और नॉन वर्बल की. वो ये कहना चाह रहा है कि अ वैरायटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एज डिस्कस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ. ठीक है जी, तो ये जो डेफिनेशन है आपको डिफरेंट, अब हम डिफरेंट क्वालिटीज में जाएंगे या डिफरेंट खुसूसियात में जाएंगे, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएंगे कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छी होगी, वो होनी चाहिए. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जो बाय नेचर एक समथिंग, बाय नेचर चीजें होनी चाहिए. जी बेटा, द फर्स्ट वन इज द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज बिटवीन इंटर-रिलायंस पर. आई थिंक आई एम सपोज टू राइट, क्योंकि ऐसे आपको समझ नहीं आने वाली. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बिटवीन इंटर-रिलायंस पर्सन. सो पहला पॉइंट क्या है जी? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज बिटवीन अच्छा बेटा, इंटरपर्सनल को मैं पूरा नहीं लिखने वाला क्योंकि इंटरपर्सनल बार बार आने वाला है, तो मैं इसको आई सी लिख देता हूँ. ठीक है, आई सी का मतलब ये है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. ठीक है, ताकि टाइम सेव हो जाए और मुझे पूरा बार बार ना लिखना पड़े. सो आई एम गोना राइट आई सी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. ठीक है, इंटरपर्सनल IPC, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया ताकि सहूलत के लिए, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए. सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज बिटवीन इंटर-रिलायंस पर्सन, इज बिटवीन, या इसको बेटा मैं लिखता हूँ ब्लैक मार्कर से ताकि आप इजीली इसको गो थ्रू कर सकें. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन is between inter-reliant LI, inter-reliant. बेटा नजर आ रहा है?
नजर आ रहा है बेटा? आर यू एबल टू सी? मुझे जरा बताएं, बल्कि इसको सिर्फ आई से लिखने वाला हूँ ताकि आपको कोई एम्बिग्विटी ना हो। सो इंटरपर्सनल, ये आई हो गया इंटर, एंड पर्सनल आई, इंटरपर्सनल एंड सी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज बिटवीन इंटर अलायंस पर्सन्स, ठीक है, पर्सन्स। जी, so interpersonal communication takes place. I'm going to go through the interpersonal communication is between inter-alliance person. ठीक है, मैं यहाँ से go through कर रहा हूँ. So interpersonal communication takes place between individuals who are in one way or another linked. जब तक आप किसी के साथ लिंक नहीं होंगे उस वक्त तक आप किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं करोगे. सपोज आप रोड पे जा रहे हो, so there are multiple people you see around. लेकिन आप उनको नहीं जानते तो आप यू विल नॉट कम्युनिकेट विद दैट पर्सन, विद एनी पर्सन. लेकिन एक पर्सन आपको उस क्राउड में से एक पर्सन आपको मिल जाता है कि जिसको आप बड़े तरीके से जानते हो, या ही इज़ योर फ्रेंड और ही इज़ योर कुलीग, तो आप उसको दूर से हाय बोलोगे, हेलो बोलोगे, उससे आप सलाम करोगे. क्योंकि ये कहना चाह रहा है कि जब तक लिंक नहीं होना चाहिए, सबसे पहले आपको लिंक इस्टेब्लिश करना पड़ता है. सो द पहली बुनियाद ये है कि लिंक होना चाहिए. अब आप में और मेरे दरमियान में लिंक कौन सा है? टीचर वर्सेस स्टूडेंट. अगर ये लिंक ना होता सो probably we are not going to have the communication. आप दुनिया में हर पर्सन से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. फर्स्ट वी आर सपोज टू एस्टैब्लिश अ गुड लिंक. ठीक है जी, सबसे पहले एक ताल्लुक एस्टैब्लिश करना होता है. उसके बाद है बेटा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दस इंक्लूड्स व्हाट हैपेंस बिटवीन अ डॉटर एंड अ मदर. ठीक है जी, अब देखो ना, डॉटर और मदर, ठीक है, देख रिलेशनशिप है कि नहीं है, तभी कम्युनिकेशन होती है. A superior and subordinate, बॉस है और उसका एक सबऑर्डिनेट है. टू ब्रदर्स, आपस में दो भाई आपस में बात करते हैं. अ लेक्चरर एंड अ स्टूडेंट, सपोज आई एम अ लेक्चरर, ऑफ कोर्स आई एम अ लेक्चरर एंड यू आर अ स्टूडेंट. टू फ्रेंड्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. कोई ना कोई रिलेशनशिप बेटा होना चाहिए. जब तक रिलेशनशिप नहीं होगा कम्युनिकेशन नहीं होगी. ठीक है, समटाइम हम रिलेशनशिप खुद बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ, और समटाइम हमें रिलेशनशिप इम्पोज किए जाते हैं, नेचुरली इम्पोज की जा रही है. जिस तरह से अब ये टीचर वर्सेस स्टूडेंट्स, ये अब आप पे एक तरह से एक इम्पोज डिसीजन है दैट यू हैव टू बी विद मी एंड आई एम सपोज टू बी विद यू. ठीक है, आपको बहुत से साइन होते हैं तो वो भी आपके अपनी चॉइस के मोस्ट लाइकली नहीं होते. तो ये कहना चाह रहा है कि रिलेशनशिप होना चाहिए, चाहे इम्पोज किया गया हो चाहे नेचुरल रिलेशनशिप हो. ठीक है जी, जो नेचुरल रिलेशनशिप होता है, लाइक आपको जो ब्लड रिलेशनशिप है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते. अब जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके भाई हैं वो आपके भाई हैं, बिकॉज आप यू आर सपोज टू बी विद देम. ठीक है, नॉट ओनली आर द पीपल सिंपली लिंक, दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट. अब ये कहना चाह रहा है कि वो सिर्फ आपस में लिंक नहीं होते बल्कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी कर रहे होते हैं. जिस तरह से आप मेरे पे डिपेंड कर रहे हो और मैं आप पे डिपेंड कर रहा हूँ. जरी बात है, मैंने दीवारों से बातें तो नहीं करनी ना, मैंने आपसे बातें करनी है, आपको समझाना है. तो सबसे पहले लिंक तो इस्टेब्लिश हो गया. लिंक इस्टेब्लिश होने के बाद कि आप उनके लिए जितना सूदमंद साबित होगे वो आपको इतना ही वैल्यू. देखो, रिलेशन करना इज नॉट अ बिग डील. लिंक ठीक है, सब बाय नेचर भी हो गया, ठीक है सब. लेकिन अब आप उनके लिए कितनी आसानियां बांट रहे हो, या उनकी जिंदगी में आप कितना आप उनकी प्रोडक्टिविटी लेके आ रहे हो, उनकी कितनी वैल्यू बढ़ा रहे हो, दैट इज व्हाट मेंट बाय रिलेशनशिप. जिस तरह से आपका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया, लेकिन मेरा और आप रिलेशन इस्टेब्लिश होने के बाद मैं आपकी ज़िंदगी में कितनी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, कितना नॉलेज आपको डिलीवर कर रहा हूँ, दिस विल डिटरमिन द इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप की अहमियत को उजागर करता है. ठीक है, ओके. व्हाट वन पर्सन कास्ट एन इम्पैक्ट ऑन अदर पर्सन. ठीक है जी, तो ये होता है कि ये जो लास्ट पॉइंट है, इंटरडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट, जब लास्ट आई स्किप, इंटरडिपेंडेंट होता है, वही पॉइंट है. इंटरडिपेंडेंट ये होता है कि हम अकेले कोई काम नहीं कर सकते. आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो क्या आप अकेले चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो? नहीं बन सकते बेटा. You require teachers, you require parents to help you out, you require your friends to help you out. So interdependence होता है कि जहाँ पे हम दूसरों के साथ मिलजुल के अपना काम परफॉर्म करते हैं, या जो हमने अचीव करना होता है वो हम अचीव करते हैं. ठीक है जी, एक होता है इंडिपेंडेंट जहाँ पे हम बिल्कुल 100% खुद कर रहे होते हैं. एक होता है डिपेंडेंट जहाँ पे आप 100% दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं. जिस तरह से जब आप बच्चे थे तो आप 100% क्या थे? डिपेंडेंट थे. अब आप ऐसा ऐसा क्या रहे हो? वो इंडिपेंडेंट हो रहे हो. लेकिन आप सारी जिंदगी क्या रहते हो? इंटरडिपेंडेंट, के अपने मकसद को अचीव करने के लिए आपको दूसरों की जरूरत पड़ती रहती है. सो दिस इज कॉल्ड द इंटरडिपेंडेंस. ओके, तो इंटरडिपेंडेंस क्या होता है? व्हाट वन पर्सन कास्ट एन इम्पैक्ट ऑन अदर पर्सन, के एक पर्सन की वजह से दूसरे पर्सन को क्या
आसानी मिल रही है या उसकी वजह से उसको जिंदगी में क्या बेनिफिट, जो बेनिफिशियल चीज मिल रही है। द एक्शन ऑफ वन पर्सन ब्रिंग्स अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज फॉर अदर पर्सन। ठीक है जी, एक पर्सन जो काम करता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है जो उसका लिंक होता है। सपोज आप अगर एक अच्छा काम करोगे, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आपके साथ जितने भी एसोसिएटेड लोग हैं, सपोज आपने मेरिट सर्टिफिकेट लिया सीए में या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, तो आपकी फैमिली बड़े प्राउडली बोलेगी कि मेरा बेटा या मेरी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रही है। ठीक है जी, ठीक है। तो जितने भी लोग आपके साथ एसोसिएटेड होते हैं वो प्राउड फील करते हैं जब व्हेन यू डू समथिंग गुड। लेकिन अगर आप कोई चीज ऐसी करते हैं कि जो नेगेटिव है, तो जो आप एसोसिएटेड लोग होते हैं वो भी सारे शर्मशार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि आपका अच्छा काम ओके आप पे शायद इतना इम्पैक्ट नहीं करता, लेकिन आपके साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं उन पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट कर रहा होता है। और आपका एक बुरा काम, ठीक है, एक बुरा काम आप पे इम्पैक्ट शायद इतना ना कर रहा हो जितना आपके साथ एसोसिएटेड लोग होते हैं उन पे इम्पैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो हैव टू बी एब्सोल्युटली केयरफुल। ठीक है, तो अच्छा अच्छा काम करोगे तो ओके आपके साथ जितने भी एसोसिएटेड लोग हैं सारे हैप्पी फील करने वाले हैं। और अगर बुरा काम करोगे तो आपके साथ जितने भी एसोसिएटेड फ्रेंड्स हैं, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, वो सारे ही बुरा फील करने वाले हैं। In an organization, for example, if an employee is made redundant, अब redundant यहाँ पे बेटा इसका मतलब ये है, हमने एक ये वर्ड पढ़ा था चैप्टर 2 में भी, वहां पे उसका मतलब कुछ और था, वहां पे रेपिटेशन मतलब था। यहाँ पे मतलब ये है कि अगर उसको निकाल दिया गया है फेयरली, एक पर्सन मतलब ही वाज ओके, ही वाज फाइन, जिस तरह से आजकल एम्प्लॉइज को निकाल दिया जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो वो फिर जो पुराने पर्सन है वो इतने यूजफुल नहीं रहते। तो मतलब पर्सन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ही वाज ओके, ही और शी वाज ओके, लेकिन उसने अपने आप को वक्त के हिसाब से अपडेट नहीं किया। अब वो पुराना हो गया, उसकी स्किल, उसका नॉलेज पुराना हो गया, तो उसे रिडंडेंट बोलते हैं कि हमने उसको फेयरली निकाला है, उसको पूरे हमने पर्क्स प्रिविलेजेस दी हैं, उसको हमने पूरी रिस्पेक्ट दी है, उसने ऐसे कोई गलत काम नहीं किया था, तो उसको उसको हमने निकाला है। अब जब उसको हमने निकाला है तो इट विल इफेक्ट हिज पेरेंट्स, अदर सिबलिंग्स, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स एंड अदर डिपेंडेंट्स। सो जब हम उसको निकालेंगे तो सिर्फ उस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसके साथ जितने भी एसोसिएटेड हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो सिबलिंग भाई बहन हैं, और उसके जो और फैमिली मेंबर हैं जो उस पर डिपेंड कर रहे थे, वो सारे उससे इम्पैक्ट होंगे। यहाँ तक ओके है, यहाँ तक फाइन है। ओके, सो आई एम डन विद द फर्स्ट पार्ट। यस, ठीक है, तो लास्ट में ये कहना चाह रहा है कि अगर आप एक एम्प्लॉय को निकालते हैं तो आप एक एम्प्लॉय को नहीं निकाल रहे, बल्कि उसके साथ जितने भी एसोसिएटेड लोग हैं वो सारे उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे। द नेक्स्ट वन इज द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज एसेंशियली रिलेशनल। सेकंड पॉइंट क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज एसेंशियली क्या है बेटा? रिलेशनल। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर हूँ। रिलेशनल बेटा हमने पहले पढ़ा था, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, चैप्टर 1 में भी पढ़ा था हमने कि कंटेंट एंड रिलेशनशिप डायमेंशन। ठीक है, तो पहला हमने पॉइंट ये पढ़ा कि हमारा कोई ताल्लुक होना चाहिए, और ताल्लुक होने के बाद हम उसकी ज़िंदगी में कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो रिलेशनशिप की अहमियत को उजागर करेगा। तो सेकंड पॉइंट में ये कहना चाह रहा है रिलेशनशिप को देखकर उसके मुताबिक कम्युनिकेशन करना, रिलेशनल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एसेंशियली रिलेशनल। अंडरस्टैंड रिलेशनल क्या होता है? रिलेशनल हमने पढ़ा था कंटेंट एंड रिलेशनशिप डायमेंशन, जैसा रिलेशनशिप होगा उस हिसाब से ही हमने बात करनी है। सो द इंटरडिपेंडेंसी, जब हम दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, मेक्स द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन फंडामेंटली एंड इनएविटेबली रिलेशनल इन नेचर। ठीक है, दूसरों के साथ हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम रिलेशनशिप को देख रहे होते हैं कि हमारा साथ रिलेशनशिप कौन सा है, भाई वाला रिलेशनशिप है या कजन वाला रिलेशनशिप है या स्टूडेंट का रिलेशनशिप है या टीचर का रिलेशनशिप है या बिजनेसमैन का रिलेशनशिप है या कस्टमर का रिलेशनशिप है, तो उसके मुताबिक हम कम्युनिकेशन करते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रिलेट्स टू अ रिलेशनशिप। ओके, तो सबसे पहले रिलेशनशिप डिपेंड करता है, इट अफेक्ट्स रिलेशनशिप एज वेल एज डिफाइन द रिलेशनशिप। ठीक है, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बेटा सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या है कि रिलेट्स टू रिलेशनशिप। ओके, हमारा पहले कोई ताल्लुक होना चाहिए, फिर वो जो रिलेशनशिप है हमारी कम्युनिकेशन से वो डायरेक्टली इंपैक्ट होता है, या तो वो आपसे अच्छी फीलिंग्स लेके जाता है या आपसे वो बुरी फीलिंग्स लेके जाता है। whenever he or she is going to talk with you, as well as define the relationship, या वो रिलेशनशिप को एक नया मतलब देता है।
ठीक है, मोहब्बत का मतलब होता है या नफरत का मतलब होता है, तो वो इट डिफाइंस अ रिलेशनशिप। आप जिस तरह से बात करोगे फौरन उस तरह का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाएगा। अगर किसी के साथ अच्छे वे में बिहेव करोगे तो फौरन जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा दैट्स अ गुड रिलेशनशिप। और अगर आप बुरे तरीके से कम्युनिकेशन करोगे तो फौरन जो रिलेशनशिप इम्पैक्ट जो इम्पैक्ट होगा उसका वो क्या होगा, बुरा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा। सो द वे वन कम्युनिकेट्स इज डिटरमिन्ड ग्रेटली बाय द काइंड ऑफ कनेक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल। तो उन दोनों में आपस में कनेक्शन किस तरह का है उसके मुताबिक हमने कम्युनिकेशन करनी होती है। वी इंटरेक्ट इन अ डिफरेंट वे विद अवर इंस्ट्रक्टर एंड अवर बेस्ट फ्रेंड। डेफिनेटली हम अपने इंस्ट्रक्टर डिफरेंट वे में कम्युनिकेशन करते हैं और अपने दोस्त से डिफरेंट तरह से कम्युनिकेशन करते हैं। अब ब्रदर एंड अ नेबर अपने भाई से डिफरेंट तरह से कम्युनिकेशन करते हैं और अपने हमसाये से डिफरेंट तरह से कम्युनिकेशन करते हैं। अ को वर्कर एंड अ कैजुअल सोशल कॉन्टैक्ट, ठीक है। अ को वर्कर एक जो आपके साथ जो काम करने वाला उससे हम डिफरेंट तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, और एक नॉर्मल एक रिलेशनशिप है, कोई आपका हमसाया है सपोज, कैजुअल सोशल कॉन्टैक्ट, तो आप उसे डिफरेंट वे में कम्युनिकेशन करते हो। बट इट शुड आल्सो बी नोटेड दैट द वे वन इंटरेक्ट्स विद अदर विल इन्फ्लुएंस द काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स, ठीक है। बट इट शुड आल्सो बी नोटेड दैट द वे वी हम दूसरों के साथ कैसे हम दूसरों के साथ कैसे मिलते हैं, कैसे मुलाकात करते हैं, कैसे उनसे बात करते हैं, विल इन्फ्लुएंस द काइंड ऑफ रिलेशनशिप, उस तरह का हमारा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होने वाला है, ठीक है। आई एम डन विद द सेकंड पार्ट। सो द सिंपली बेटा इसमें कहना ही चाह रहा है कि जैसा रिलेशनशिप होगा, अब यहाँ पे रिलेशनशिप की पहले तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करो। अब इसमें कहना चाह रहा है कि रिलेशनशिप की नोयत को अंडरस्टैंड करो कि वो रिलेशनशिप किस इंटेंसिटी का है, किस नोयत का है, क्योंकि दुनिया में अल्लाह पाक ने पता नहीं कितने रिलेशनशिप बनाए हैं। माँ का रिश्ता है, बाप का रिश्ता है, कज़न का रिश्ता है, दोस्त का रिश्ता है, ओके, ब्रदर्स का रिश्ता है, सिस्टर्स का रिलेशनशिप है, ओके, टीचर्स का रिलेशनशिप है, कस्टमर का रिलेशनशिप, देयर आर थाउजेंड सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। तो उस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश, उस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक कम्युनिकेशन करना इज कॉल्ड द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एस्पेशली रिलेशनल, ठीक है जी। सो आई एम डन विद द सेकंड। The third one is the interpersonal communication covers extreme. So interpersonal communication covers, सही करके लिख रहा हूँ, extremes। ये देखिए, तो ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, ऐसा ही है। नाउ मूव फॉर द थर्ड पॉइंट। इट कवर्स एक्सट्रीम, ठीक है जी। अब यहाँ पे सिंपली बेटा कहना ये चाह रहा है कि जब हम दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो हम जो है ना वो एक्सट्रीम होते हैं। जिसको हम नहीं जानते उसके साथ हम बड़ा डिफरेंट वे में बिहेव करते हैं। एक्सक्यूज मी, उसको बड़े रिस्पेक्टफुल वे में बुलाएंगे, उससे हम बड़ा अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे, ठीक है। लेकिन जिसको हम जानते हैं, तो आपको पता है जिसको हम जानते हैं उसको जादू की जप्फी डालते हैं, ओए क्या हाल है, ठीक हो। मतलब हम दोनों एक्सट्रीम में हैं। या तो हम बहुत ही फॉर्मल हैं, जिनको हम नहीं जानते उनके बहुत फॉर्मल हो जाते हैं, और जिनको हम जानते हैं हम उनके साथ बहुत ही इनफॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कवर्स एक्सट्रीम्स। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रेंज फ्रॉम फेयरली इम्पर्सनल एट वन, जहाँ पे हम पर्सन को नहीं जानते तो हम इम्पर्सनल होते हैं, लाइक हम सिर्फ टू द पॉइंट बात करते हैं, अपने मकसद की बात करते हैं। इम्पर्सनल होता है कि हम सिर्फ मकसद की बात करते हैं, हम उसका पर्सनल नहीं होते, एंड दैट्स इट। सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रेंजेस फ्रॉम फेयरली इम्पर्सनल एट वन एंड टू एक्सट्रीमली पर्सनल एट सेकंड है। जिसको हम जानते हैं उससे हम एक्सट्रीमली पर्सनल होते हैं, उससे अपने सीक्रेट डिस्कस कर रहे होते हैं, अपनी पर्सनल बातों को डिस्कस कर रहे होते हैं, ओके। तो ये कहना चाह रहा है कि इंसान जो है ना, ओके, एट वन पॉइंट बड़ा ही इम्पर्सनल है, ऑन द सेकंड हैंड बड़ा ही पर्सनल है। और पर्सनल क्या होता है, द पर्सन टू होम यू नो वेरी वेल, और उसके साथ आप अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं, या बहुत ही जो सीक्रेट बातें होती हैं वो आप शेयर करते हैं। एट द इम्पर्सनल एंड ऑफ कॉन्टिनम, ये एक लाइन है, कॉन्टिनम होता है एक लाइन है, लाइन के मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक लाइन है, ये देखिए कॉन्टिनम, ये देखिए ये एक लाइन है। यहाँ पे सपोज जिसको आप जानते हैं वो उसके साथ कौन सी कम्युनिकेशन करेंगे, और जिसको हम नहीं जानते कौन सी कम्युनिकेशन करेंगे, इम्पर्सनल। और जिसको हम जानते हैं कौन सी कम्युनिकेशन करेंगे, पर्सनल। ये आपको कहना चाह रहा है कि कॉन्टिन्यूम एक लाइन है, इस लाइन में हम इस रुख में होते हैं, या इधर है या इधर है, या इधर है या इधर है,
ओके। लेकिन जो बेस्ट कम्युनिकेशन होती है कि अगर हम इन बिटवीन हो, थोड़ा सा हम पर्सनल भी हो, थोड़ा सा इम्पर्सनल भी हो, ये कम्युनिकेशन सबसे अच्छी लगती है। ठीक है। ये अगर बहुत ही इम्पर्सनल हो गए तो वो बंदा बोर होना शुरू हो जाता है, अगर बहुत ही पर्सनल हो गए तो वो भी इतना कोई वो भी थ्रेट है आपके लिए फ्यूचर में। ठीक है, अब आपने सारी बातें से डिस्कस कर दी हैं, तो ये भी थ्रेट है। द बेस्ट वे इज टू बी लिटिल बिट रिजर्व। ओके, तो बी इन बिटवीन, थोड़ा सा इम्पर्सनल हो जाओ, थोड़ा सा पर्सनल हो जाओ, दैट्स द बेस्ट कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन आपकी बुक में कहना चाह रहा है कि इंसान की नेचर है कि वो एक्सट्रीम पर्सनल भी होता है और एक्सट्रीम इम्पर्सनल भी कम्युनिकेशन करता है जी। सो एट द इम्पर्सनल एंड ऑफ कॉन्टिन्यूम एक वो लाइन है, ओके, वन माइट थिंक ऑफ अ सिंपल कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल हु वुड से रियली डोंट नो ईच अदर, एक दूसरे को नहीं जानते, वो कम्युनिकेशन करने लगे हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक वार्डन एंड ड्राइवर। ओके, ट्रैफिक वार्डन जो है, पुलिस वाले जो हैं, ओके, ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं, ओके, आपको खड़ा करते हैं, अब उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन कैसे होगी, यू नो इट वेरी वेल। एट द हाईली पर्सनल एंड इज द कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस बिटवीन पीपल हु आर इमोशनली इंटरकनेक्टेड, अ फादर एंड अ सन एंड अ बेस्ट फ्रेंड। ठीक है जी। तो पहला एग्जांपल जो दे रहा है कि आप टू पर्सन आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, दे डोंट नो ईच अदर, लाइक ट्रैफिक वार्डन, यू डोंट नो दैट पर्सन, उनके साथ आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो सिर्फ चालान की हद तक होगी, या जो भी प्रॉब्लम हुई है वो सिर्फ वो कम्युनिकेशन होगी, एंड दैट्स इट। ठीक है। लेकिन दूसरी कम्युनिकेशन हो रही है वो इमोशनल कम्युनिकेशन हो रही है। इमोशनल कम्युनिकेशन जहाँ पे आपके जज्बात बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अगले बंदे के एहसास बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक आपके पेरेंट्स, आपके फादर, आपके फ्रेंड्स। ओके, सो दैट इज द अनदर कम्युनिकेशन, दिस इज कॉल्ड द पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है जी। सो आई एम डन विद दिस पॉइंट। यहाँ तक ओके हो गया? यहाँ तक ओके? लेट मी मूव ऑन। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आप कहें तो मैं इन पॉइंट्स को रिमूव कर, क्योंकि नीचे लिखना मेरे लिए प्रॉब्लम है थोड़ा सा। सो लेट मी go through the next point. The next point is जी, the next point is, बताएं जी next point क्या है जी? Interpersonal communication involves verbal and non-verbal messages. वही बात है जो पहले डिस्कस कर चुके हैं। Interpersonal communication involves verbal and non-verbal messages। ठीक है जी। So the next point is जी, so interpersonal interaction comprises of the exchange of verbal and non-verbal messages। ठीक है, जब भी हम दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, जिस तरह अभी आप राइट नाउ आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू, ठीक है, तो मैं आपके साथ वर्बल कम्युनिकेशन भी कर रहा हूँ और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कर रहा हूँ। तो ये कहना चाह रहा है कि जब भी एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कम्युनिकेशन करता है तो इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ two things. The first one is called the verbal communication and the second one is called the non-verbal communication। ठीक है, तो दोनों की combination से जो ना मैसेज जो है ना वो जनरेट होता है। So the word one uses as well as the facial expressions। जिस तरह मैं आपके साथ words का इस्तेमाल कर रहा हूँ प्लस facial expressions, प्लस मेरा जो फेस भी आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशन जो है ना वो चेंज हो रहे हैं। द आई कॉन्टैक्ट एंड द बॉडी पोस्चर, मेरी आई की मूवमेंट जो है ना वो चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, एंड बॉडी पोस्चर, मेरे बॉडी की जो मूवमेंट है वो भी बॉडी पोस्चर होता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं। कभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आगे हम पूरा चैप्टर पूरा इस पे टॉपिक है पोस्चर क्या होता है। तो लाइक पहले मैं यहाँ पे खड़ा था, राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर, तो दिस इज कॉल्ड द पोस्चरिंग। ये पोस्चरिंग आप बड़ा इम्पैक्ट करता है कि आप लेक्चर के दौरान कितना मूव करते हैं, कितना आप स्टे करते हैं। इट आल्सो इम्पैक्ट अपॉन योर लर्निंग। ठीक है जी। तो ये कहना चाह रहा है कि द आई कांटेक्ट एंड द बॉडी पोस्चर। ठीक हो गया बेटा? यहाँ तक फाइन है। तो जब भी हम किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो हम दो तरह से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप पे जो कम्युनिकेशन इंपैक्ट करती है वो ज्यादा कौन सी कम्युनिकेशन है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैं आपके साथ जो वर्बल अभी जो बोल रहा हूं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं किस तरह से बोल रहा हूँ वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं मैं किस तरह के आपको एक्सप्रेशन दे रहा हूँ वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा पोस्चर क्या है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी जो मूवमेंट है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है। सिमिलरली मैसेजेस आर रिसीव्ड थ्रू सेंस ऑफ हियरिंग एंड अदर सेंसेस, फॉर एग्जांपल विजुअल एंड टच सेंस। ठीक है जी। सो आप जब मैसेजेस रिसीव करते हो, दुनिया में आप जितने मैसेज रिसीव करते हो, आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम कि आप अपनी 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हो। द फर्स्ट सेंस इज योर आई, ओके, the second sense is your hearing, okay, the third sense is your, okay, tongue,
द फोर्थ सेंस योर स्मेल, द फिफ्थ सेंस इज योर टच। तो ये 5 सेंसेस से आप जो है ना सारा नॉलेज गेन करते हो। ठीक हो गया? ओके, उसके बाद है बेटा the next point, यहाँ तक ओके हो गया। the next point is the interpersonal communication no sorry the last line I just skipped, at time even silence speaks 1,000 words। कई ऐसे मौके होते हैं कि खामोशी जो है ना वो आपको बहुत बड़ा मैसेज होता है। हमारे कल्चर में तो आपको पता ही खामोशी का मतलब ही हाँ होता है, ठीक है? तो मतलब ये बड़ा एक खामोशी की बेस पे आपका लाइफ का डिसीजन समटाइम हो रहा होता है कि अगर उस टाइम पे कोई खामोश है तो इसका मतलब है कि ये हाँ है, ओके है, एग्रीमेंट है, रजामंदी है, ठीक है? सो कहना चाह रहा है कि समटाइम्स साइलेंस जो है, ओके, बोलना इंपॉर्टेंट नहीं होता, समटाइम्स साइलेंस इटसेल्फ इज अ वेरी बिग मैसेज, ठीक है? हमेशा बोलना ही, बोल की कम्युनिकेशन ही होती, ओके? जिस तरह से आपके फादर कम्युनिकेशन करते हैं, नॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन एक दिन वो आपसे बात नहीं कर रहे तो मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग, उस दिन ज्यादा कम्युनिकेशन हो रही है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है? तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट इन डाइवर्स फॉर्म, ठीक है जी? अब माशाल्लाह से बेटा जब से टेक्नोलॉजी आई है, आपको पता ही है, टेक्नोलॉजी से पहले जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन होती थी वो फेस टू फेस होती थी, जिस तरह से फेस टू फेस स्टूडेंट वर्सेस टीचर। लेकिन जब से ये टेक्नोलॉजी आई, आप देख लो, आप खुद देख लो, आप जो है ना ये जो है ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है ना ये रिसीव कर रहे हो, तो अब कहना ये चाह रहा है कि अब जो कम्युनिकेशन हो रही है वो डाइवर्सिफाइड फॉर्म में हो रही है बेटा। अब सिर्फ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, बल्कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन तो बहुत कम हो गई है। अब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो, या आप मैसेजेस करते हो, या ईमेल करते हो, या आप लेटर्स फॉरवर्ड करते हो, ओके, या आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स अटेंड करते हो। सो आप कहना चाह रहे हैं कि अब जो कम्युनिकेशन हो रही है, आजकल की जो कम्युनिकेशन है, ड्यू टू द टेक्नोलॉजी, ड्यू टू द आईसीटी, ओके, इट शेप इनटू द डाइवर्सिफाइड फॉर्म। यहाँ तक ओके हो गया जी? सो लेट मी गो थ्रू जी। सो मोस्टली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, बल्कि मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ, यहाँ पे लिख लूँ, ठीक है? सो ओके, सो लेट मी स्टॉप हियर, आई एम गोना कंटिन्यू आफ्टर अ व्हाइल। इसको थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा, स्टॉप जी। सो लेट मी राइट हियर द पॉइंट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट इन डाइवर्स फॉर्म। तो पॉइंट क्या है बेटा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट जी in diverse form, in diverse form, yes. Okay, this is a new point. Let me go through from the book. So mostly interpersonal communication takes place in person face to face। जो mostly interpersonal communication होती है, interpersonal आपको पता ही है, वो face to face होती है। For example, talking with other friends before class होने से पहले आप दोस्तों के साथ बात करते हो। इंटरेक्टिंग विद फैमिली ओवर लंच, आप लंच टाइम में और सारी फैमिली इकट्ठी बैठी हुई है, एटसेट्रा। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ, अनदर डिमेंशन हैज मेड इनरोड इन अवर लाइफ। वक्त के साथ कुछ नई चीजें हमारी जिंदगी में एड अप हो गई हैं। अब वो कौन सी चीजें हैं? टुडे मच कन्वर्सेशन टेक प्लेस ऑनलाइन। आज की जो मोस्टली कम्युनिकेशन हो रही है वो कौन सी हो रही है? वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो रही है। सिंस दीज ऑनलाइन अरेंजमेंट मेक इट इजी टू कम्युनिकेट इंटरनेशनली। आजकल इंटरनेशनली कम्युनिकेट करना भी बहुत आसान हो गया। हेंस दे प्रोवाइड एन एक्सीलेंट एक्सपोजर टू अदर कल्चर, अदर आइडियाज एंड अदर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। इससे हमें जब हम इंटरनेशनल कॉल करते हैं, जब इंटरनेशनल भी हम बात कर सकते हैं, तो मतलब अब हमारे लिए दूसरे कल्चर में बात करना आसान है, दूसरे कल्चर्स को अंडरस्टैंड करना आसान है, दूसरे कल्चर के लोग क्या हमारे बारे में सोचते हैं, उनके आइडियाज को अंडरस्टैंड करना आसान है। एंड अदर वे ऑफ कम्युनिकेशन, other ways of and they are a good introduction to intercultural communication। और आईसीटी की वजह से और टेक्नोलॉजी की वजह से, ऑनलाइन कम्युनिकेशन की वजह से अब हम डिफरेंट कल्चर्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, इजीली उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, ठीक है जी? तो नेक्स्ट पॉइंट इज दी interpersonal communication is transactional जी। the next point is interpersonal communication is, बल्कि मैं इसको नीचे लिखता हूं क्योंकि मैंने यहाँ पे खड़ा होना होता है, तो मुझे गेट सम इज ट्रांजैक्शनल जी, इज ट्रांजैक्शनल जी।
इज ट्रांजैक्शनल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रांजैक्शनल। ये समटाइम आस्क्ड बाय द आई कैप कि ये ट्रांजैक्शनल क्या बला होती है, ट्रांजैक्शनल क्या बला। अच्छा, पहले जो कम्युनिकेशन होती थी उसे कहते थे लीनियर कम्युनिकेशन। पहले जो वर्ड था, आपको पता ही है, जो कन्वेंशनल कम्युनिकेशन होती थी एक टेक्नोलॉजी से पहले, एक पर्सन बात करता था और दूसरा पर्सन सुनता था, और जब दूसरा पर्सन बात करता था तो ये पर्सन सुनता था। पहले जो कम्युनिकेशन का वे था वो लीनियर वे था, स्ट्रेट वे था, कोई राइट लेफ्ट कम्युनिकेशन नहीं होती थी। बट जब से टेक्नोलॉजी आई है, अब सीन ये होता है कि आप एट द सेम टाइम कुछ देख भी सको, टीवी आपके सामने लगा है, आप टीवी देख रहे हो, साथ आप बात भी कर रहे हो, साथ कुछ खा भी रहे हो, साथ अपने मोबाइल पे कुछ म्यूजिक भी लगाया वो भी आप सुन रहे हो, मतलब एट द सेम टाइम आप डिफरेंट कम्युनिकेशंस कर रहे हो। सो ये तो डिफरेंट कम्युनिकेशंस आ गए एट द सेम टाइम। क्या आपकी आंखें भी डिफरेंट कम्युनिकेट कर रही हैं, मतलब पहले ये था कि आपकी पांचों सेंसेस एक ही काम में लगी होती थी, एक ही कम्युनिकेशन कर रही होती थी, आंखें और कान और बाकी सब भी एक चीज में इन्वॉल्व होते थे। अब आपके कान कुछ और सुन रहे हैं, ओके, आपकी आंखें कुछ और देख रही हैं, आपकी जबान कुछ और बोल रही है, देखिए आप खा कुछ और रहे हो, फील आप कुछ और कर रहे हो, मतलब अब आपकी पांचों सेंसेस एक सेम टाइम डिफरेंट काम कर रही हैं। इस कॉल ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। सो लेट मी गो थ्रू द बुक। अकॉर्डिंग टू सर्टेन अर्ली थ्योरीज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन वाज अज्यूम्ड टू बी अ लीनियर। पहले जो आपकी कम्युनिकेशन थी वो लीनियर थी। फॉर एग्जांपल व्हेन अ स्पीकर स्पोक द लिसनर लिसन, जब स्पीकर बोलता था तो लिसनर सुनता था। आफ्टर द स्पीकर फिनिश स्पीकिंग द लिसनर वुड स्पीक, जब वो स्पीकर अपनी बात खत्म करता था फिर आगे लिसनर दोबारा अपनी बात शुरू करता था। कम्युनिकेशन वाज सेड टू बी प्रोसीडिंग अ फेयरली स्ट्रेट लाइन। पहले स्ट्रेट कम्युनिकेशन होती थी, देयर वाज नो zigzag, देयर वाज नो राइट एंड लेफ्ट। स्पीकिंग एंड लिसनिंग वर सपोज टू बी अकरिंग एट द सेम टाइम। स्पीकिंग एंड लिसनिंग दोनों एट द सेम टाइम हो रही होती थी। सपोज एक बंदा स्पीक कर रहा है, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, फिर आपने बात की, मैंने सुना, एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन हो रही होती थी। पहले ये नहीं होता था कि आप मैसेज रिकॉर्ड करके भेज देते थे, जैसे अभी मैसेज रिकॉर्ड करो शायद आपको हफ्ते के बाद मिले, 2 हफ्ते के बाद मिले, तो पहले ये सीन नहीं होता था, एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन हो रही होती थी। सो व्हेन यू स्पोक यू डिडंट लिसन, देखिए जब आप बोलते थे आप आप उस वक्त सुनते नहीं थे, ओके, एंड व्हेन यू लिसन यू डिडंट स्पीक, जब आप सुन रहे हो तो उस वक्त बोल नहीं सकते थे आप। अ मोर सैटिस्फैक्टरी व्यू दैट इज करंटली बिलीव इन ट्रीट कम्युनिकेशन एज अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। आजकल जो ज्यादा सैटिस्फैक्टरी है, आजकल जो ज्यादा इन है, वो दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल प्रोसेस, ओके, इन विच ईच पर्सन इज साइमल्टेनियसली बोथ अ स्पीकर एंड लिसनर। एट द सेम टाइम आप स्पीकर भी, आप लिसनर भी हो, आप बोल भी रहे हो, साथ आप सुन भी रहे हो, ठीक है जी, ठीक है। सो एज ये बेटा जिस तरह से मोबाइल्स हैं, आप सुन भी रहे हो, देखिए आप मेरे लेक्चर सुन भी रहे हो, देखिए, और साथ किसी से बात भी कर रहे हो, आप सुन रहे हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप स्क्रीन पे सुन रहे हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, सुन ही जा रहे हो, साथ किसी और से बात भी कर रहे हो। अच्छा मैं लेक्चर सुन रहा हूँ यार, अभी लेक्चर चल रहा है, ठीक है, कोई और बात कर रहे हो, घर में बैठे कोई और बात कर रहे हो, मतलब एट द सेम टाइम टू कम्युनिकेशंस आर हैपनिंग, लिसनिंग भी हो रही है और साथ स्पीकिंग भी हो रही है, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर दैट, जी। So as per the transactional view, the time when the message are being sent, the receiver is thought to be receiving the message. जब as per the transactional view, the time when the message being, जब message forward किया जाता है, the receiver is thought to be receiving the, तो receiver message receive कर रहा है from his own communication, okay, and from the responses of the other person as well, तो वो दूसरों से भी अपना message receive कर रहा है, मतलब again जी, as per the transactional view, the time when the message are being sent, the receiver is thought to be receiving messages from his own communication, ठीक है जी। so वो अपनी आवाज भी सुन पा रहा है, आजकल तो रिकॉर्डिंग होती है तो आप साथ अपनी आवाज भी सुन सकते हो कि यार आप कैसे बात कर रहे हो, ठीक है, तो you are somehow again जी, as per transactional view, the time when messages are being sent, the receiver is thought to be receiving message from his own communication, वो अपनी कम्युनिकेशन जो वो कर रहा है वो भी साथ सुन पा रहा है, वो भी सुन पा रहा है that what he is talking about। स्पीकर लगे होते हैं ना, वो साथ आवाज आ रही होती है कि आप क्या बात कर रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो, जी जी। एंड फ्रॉम द रिस्पॉन्सेज ऑफ द अदर पीपल है, तो दूसरों की भी आप लिसनिंग कर रहे होते हो, आपकी अपनी आवाज भी स्पीकर में आ रही होती है, दूसरों की आवाज भी आ रही है, वो जो बात कर रहे हैं वो भी आपको आवाज आ रही होती है। एंड एट द सेम टाइम व्हेन द लिसनर इज लिसनिंग ही इज सेंडिंग मैसेज, तो आजकल जब कोई मैसेज सुन रहा होता है वो मैसेज भेज भी रहा होता है। तो आजकल परफेक्ट एग्जांपल है बेटा, मोबाइल में आप या आप घर में होते हैं तो टीवी आपके सामने, मोबाइल आपके हाथ में है, ओके, कम्युनिकेशन आप सुन, आप देख कुछ और रहे हो, बात किसी और से कर रहे हो, खास आप कुछ और रहे हो, आप
यू नो फील आप कुछ और कर रहे हो, तो आप एट द सेम टाइम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हो. आई होप यू अंडरस्टूड the difference between linear and transactional communication. Again I must say कि linear communication क्या होती है कि at the same time एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है, या आप स्पीकिंग कर लो या आप लिसनिंग कर लो. ठीक है, ये टेक्नोलॉजी से पहले था, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आई है, जब से आईसीटी आई है, आप एट द सेम टाइम मल्टीपल कम्युनिकेशंस कर रहे हो. आप स्पीकिंग भी कर रहे हो, लिसनिंग भी कर रहे हो, एट द सेम टाइम शायद आप राइटिंग भी कर रहे होंगे, रीडिंग भी कर रहे होंगे. मतलब आप पांचों सेंसेस को डिफरेंट वे में इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है जी. सो लास्ट बुलेट पॉइंट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व चॉइसेस. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन involves choices. ठीक है जी. choices का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे. अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आई एम डन with this point, I am done with this point and now I am on this point. ठीक है जी. choices का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है. बेटा आपने किसी से बात करनी है, आपका दिल करे तो बात करो, ना दिल करे तो ना बात करो. जिससे दोस्ती करनी है करो, जिससे नहीं करनी ना करो. कुछ जोर थोड़ी है, कुछ सख्तियां थोड़ी. ठीक है जी. ये कहना चाह रहा है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व चॉइसेस. आपकी मर्जी, आपको फ्रीडम है भाई. आपको जिससे दिल करता है आप रिलेशन बिल्ड करें, जिससे दिल करता है ना करें, जिससे दिल नहीं करता ना करें. ठीक है जी. सो ड्यूरिंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वी आर ऑफन प्रेजेंटेड विद चॉइस पॉइंट्स, मोमेंट्स व्हेन वी नीड टू मेक चॉइसेस as to who should be communicated with, what to be said, what not to be said, okay, how to phrase whatever has to be said and so on. ठीक है जी. तो it's purely up to us कि हमने किससे क्या बात करनी है, हमने किससे बात करनी है, who should be communicate, हमने किससे बात करनी है, what to be said, क्या बात करनी है, okay जी, what not to be said, किससे बात नहीं करनी, how to phrase whatever has to be said. ये entirely up to us. हमने किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी, क्या बात करनी है, क्यों बात करनी है. We got absolute freedom. ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व चॉइसेस. आपकी अपनी मर्जी है कि आप जिससे जैसे बात करना चाहते हो. इट्स अप टू यू. देखिए, देयर इज नो जोर जबरदस्ती, देयर इज नो फ्रीडम. यू गॉट एब्सोल्यूट चॉइस फॉर दैट. ठीक है, वट एवर वे यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट, जिससे भी बात करनी है. इट्स अप टू यू. So I hope you understood. So I am done with the nature of interpersonal communication के क्या natures होती हैं. जब भी आपकी दूसरे से बात करनी है तो आपने कुदरती तौर पे किन choices का किन factors का आपने ध्यान रखना है. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.